सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। खुद को सोचने का समय दो। और उसके बाद जानते हैं आज एक ऐसा स्वास्थ्यवर्धक जानकारी जिसे आप जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 30 दिन हमारे बताए हुए इस नियमों का आप पालन कर लीजिए दोस्तों, आपका पूरा शरीर निरोगी हो जाएगा। शरीर से सारी छोटी बड़ी जितनी भी बीमारियां हैं स्वतः ठीक हो जाएंगी। आपका ये शरीर स्वतः ये सारी बीमारियों को ठीक कर लेगा। सिर्फ और सिर्फ 30 दिन इनका पालन करना है। और ये पालन करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बस तरीका मैं जो बता रहा हूँ तरीका आप अपना लीजिए और कर लीजिए। अगर आप दोस्तों 60 साल के हैं, आप 40 साल के लगने लगेंगे, ये हमारी गारंटी है। और छोटे मोटे सारे रोग गायब हो जाएंगे। और अगर रोग नहीं है तो आपका शरीर स्वतः अपनी सुरक्षा खुद करेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं दोस्तों, और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा मित्रों, भूलिएगा नहीं। ये पूरा हमारा विश्व स्वस्थ व निरोग बने और अपने जो विचार रखे वह एक दूसरे की सहयोग का विचार रखे। हमारे मन में कभी कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, कभी हम किसी की बुराई ना करें, यही हमारी धारणा होनी चाहिए, यही हमारी मानसिकता होनी चाहिए। दोस्तों खुद को सोचने का समय दो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण उपदेश है, जो हमें आत्मसमर्पण और आत्म जागरूकता की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाता है। गौतम बुद्ध ने मानव जीवन के उद्देश्य को समझाया और उन्होंने यह सिखाया कि खुद को समझने और पहचानने के लिए समय निकालना कितना महत्वपूर्ण है। यह उपदेश हमें आत्म प्रेम, आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। गौतम बुद्ध के समय की बहुत महत्वपूर्णता को समझाते हुए कहा कि हमें खुद के अंदर की गहराइयों में जाकर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का समय देना चाहिए। वह यह बताते हैं कि जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उसे पूरी तरह से जीने का तरीका खोज सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने आत्मा के साथ जुड़े हुए रहने का समय नहीं निकाल पाते। हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो जाती है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं और अपने अंतरात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। गौतम बुद्ध की सलाह है कि हमें नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन या आत्म विचार का समय निकालना चाहिए। इससे हम अपने आप को और भी अधिक समझ सकते हैं और अपने जीवन के वास्तविक मूल को समझ सकते हैं। खुद को समझने का समय देने से हम अपने दिल की गहराइयों में छिपे भावनाओं, विचारों और आत्मा की आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों को समझ सकते हैं और उन्हें अपने कर्मों व निर्णयों में अपना सकते हैं। यह हमें यही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य की पहचान करने में सहायक होता है। गौतम बुद्ध के उपदेश में की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और आवश्यकताओं को भी समझने में समर्थ हो जाते हैं। हम दूसरों के साथ सहयोग और सहमत से जीवन जीने का तरीका सीखते हैं और इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। आत्म समझने का समय निकालने के लिए हम अपने आप को स्वीकार करने में सहायक होते हैं और अपने कमजोरियों पर काम करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हम अपने आप पर पूरी तरह से विश्वास करने लगते हैं और इसी से हमारी आत्मसम्मान और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। आखिर में गौतम बुद्ध की यह सीख है, खुद को समझने का समय निकालना हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा को बनता है। हमें अपने आप को जानने का समय देने से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। इसीलिए आइए अपने आप को, आत्मा को समझने के लिए समय निकालें और गौतम बुद्ध की इस महत्वपूर्ण सीख को अपने जीवन में अपनाएं दोस्तों, अपना लें।
गौतम बुद्ध की सीख को अपने जीवन में अपना लो। गौतम बुद्ध की एक बार की घटना आपको खुद को सोचने को महत्व को समझाएगी दोस्तों। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम फुजात था। फुजात बहुत ही चिंतित और परेशान व्यक्ति था। उसे हमेशा अपने भविष्य की चिंता और अपने पास की चीज़ों की कमी के बारे में सोचते देखा जाता था। वह अपने मन में बिना रुके चिंता करता रहता था और इसके कारण वह हमेशा अच्छी तरह से ना तो सो पाता था और ना तो कोई काम कर पाता था, और जो कुछ भी वह खाता पीता था उसके शरीर में उसके पोषक तत्व तो नहीं लगते थे और वह इस तरह से कमज़ोर होता चला जा रहा था। एक दिन फुजात ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में एक बोध वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। फुजात ने सोचा कि शायद गौतम बुद्ध मुझे अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने में मदद कर सकते हैं। उसने बोध वृक्ष की ओर बढ़ते हुए गया और गौतम बुद्ध के पास जाकर भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। गौतम बुद्ध ने फुजात की चिंताओं को समझ लिया और उनसे एक प्रश्न पूछा, फुजात तुम क्या कर रहे हो? फुजात ने उत्तर दिया, भगवान मैं अपने भविष्य की चिंता कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं सोच रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने एक बड़ा सा पत्थर था और उसकी तरफ इशारा किया और फुजात से पूछा, क्या तुम इस पत्थर को उठा सकते हो? फुजात ने पत्थर उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह बहुत प्रयास करने के बाद भी वह उठाने में असमर्थ रहा, वह नहीं उठा पाया। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, अब तुम इस पत्थर को अपने दिल में बैठाओ, अपने मन में बैठाओ कि मैं इस पत्थर को आसानी से उठा सकता हूँ और मैं उठा लूँगा। फिर वह अपने दिल से मजबूती बनाया, अपने दिमाग को ताकत दिया और उस पत्थर को गया। फिर वह उस पत्थर को आसानी से उठा लिया, आसानी से उठा सका। गौतम बुद्ध ने फिर फुजात से कहा, फुजात तुम्हारी चिंताएं भी इसी तरह की है, तुम्हारे मन में उन्हें डालकर तुम उन्हें आसानी से हल कर सकते हो। तुम्हें खुद को समझने का समय देना चाहिए ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, और जिस दिन तुम अपनी चिंताओं से मुक्ति हो जाओगे उस दिन हर एक बड़ा से बड़ा काम तुम कर सकते हो। इस घटना से फुजात ने यह सीखा कि वास्तविक सुख और शांति खुद को जानने में है। उसने अपनी चिंताओं को अपने दिल में डालकर उन्हें समझा और अपने मन को शांत किया। इससे उसका जीवन सुखमय और आत्मनिर्भर बन गया। तो दोस्तों, आज हमारे आपकी यही चिंताएं हैं, यही परेशानियां हैं। हम सोचते ज़्यादा हैं और करते कम हैं। तो मित्रों, आज से सोचना बंद कर दीजिए और अपने काम पर फोकस करिए। आप एक दूसरे की कभी बुराई नहीं करेंगे, और जब आप एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे तो बुराई उत्पन्न नहीं होगी और इन समस्याओं में आप घिरेंगे नहीं। बस आप अपना काम करिए और अपने काम को करते हुए आगे बढ़ते जाइए, और वो भी दिल से, मन से, ध्यान से। कभी आप असफल नहीं होंगे दोस्तों, कभी आप असफल नहीं होंगे। चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, बीमारी भगाने वाला 30 दिन का व्रत। ये 4 चीज़ें खाना छोड़ दीजिए और आप 30 दिन में आपकी शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। वास्तव दोस्तों, खत्म हो जाएंगी, 100% खत्म हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटे मोटे काम आपको डेली करना है 30 दिन के लिए, और ये सोच कर दीजिए कि अब मैं 30 दिन इसे करके रहूँगा, कितनी भी मेहनत हमें ना करना पड़े। मेहनत तो कुछ करना नहीं, फिर सिर्फ अपने आप को अपने वश में करके इन नियमों का पालन करना है। अब उसके लिए क्या करना है? आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज डेली रूटीन में शामिल करना है, और चिंता मुक्त जीवन जीने की आदत डाल लीजिए। ये सारे नियम क्या हैं, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी है, देख करके वहाँ से कुछ जानकारी आप हासिल कर लीजिएगा। बस ये 4 काम अगर आपने कर लिया तो आपका शरीर 50% स्वतः निरोग हो गया। कितना दिन? सिर्फ और सिर्फ 30 दिन आपको करना है। फिर शुरुआत अब यहाँ से शुरू होती है। आपको सबसे पहले 4 चीज़ें छोड़ना होगा। कितना दिन के लिए दोस्तों? 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए आज ही प्रण कर लीजिएगा। अब 30 दिन कुछ भी हो जाए, ये 4 चीज़ें खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसे मैं टच भी नहीं करूँगा, इसे मैं छूँगा नहीं।
पहला है चीनी। चीनी आपके लिए बहुत ही खतरनाक स्वीट पॉइजन है। ये धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर देती है। तो आज के बाद चीनी और चीनी से बना हुआ कोई भी उत्पाद आप नहीं खाएंगे, चाहे वह बिस्किट हुआ, चाहे वह टॉफ़ी हुआ, कुछ भी आपको नहीं लेना है। चाय बिस्किट टॉफ़ी कुछ भी नहीं लेना है। और दूसरा चीज़ है मैदा। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खाना है 30 दिन के लिए। जितनी भी चीज़ें चाहे बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट जो भी है, आपको 30 दिन से अवॉइड करना है। और तीसरी चीज़ है रिफाइंड व डालडा। जितने भी रिफाइंड तेल आते हैं और डालडा आता है, आपको 30 दिन नहीं खाना है। इसके स्थान पर आपको अपने घर का शुद्ध सरसों का तेल ही खाना है। सिर्फ और सिर्फ एक तेल खाना है। और घी आप खा सकते हैं देसी गाय का घी, बाकी कोई तेल नहीं लेना है। कितना दिन के लिए? 30 दिन के लिए। और चौथी चीज़ जो आपको छोड़ना है मित्रों, वो है ठंडा पेय, ठंडा पानी, आइसक्रीम। ठंडी भी कोई चीज़ है, चाहे खाने की चाहे पीने की, एक एक चीज़ पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ठंडी भी जितनी भी चीज़ें आती हैं, पूरा दिन नहीं खाना है 30 दिन के लिए। दिन की बात छोड़ दिए, पूरा दिन आपको टच भी नहीं करना है। कितने दिन है? 30 दिन। अब ये 30 दिन 4 चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अब करना क्या है, इस पर आ जाइए। आपने छोड़ दिया, अब आगे की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। करना क्या है, आपको 4 से 5 बजे लेटेस्ट उठना ही उठना है। और 2 से 3 गिलास गर्म पानी और प्लस नींबू डाल के, नींबू पानी आपको पीना है गुनगुना, बासी मुंह उठने के तुरंत बाद। लेटेस्ट 4 से 5 बजे उठना है। अब इसके लिए आपको 10 से 11 बजे सो जाना है। याद रखिएगा, नींबू पानी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोलिएगा और किसी में दूसरे में नहीं घोलना है। अगर आप किसी और बर्तन में घोलेंगे तो उसका तत्व तो अपनी तरफ खींच लेता है, चूँकि ठंडा होता है। नींबू दोस्तों, कोई भी ठंडा कोई भी खट्टी चीज़ आप मिट्टी या कांच के बर्तन में ही प्रयोग करिए। इसके अपने खट्टेपन की वजह से उसका तत्व अपनी तरफ खींच लेता है। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। किसी का कोई कपड़ा नहीं साफ होता है, किसी का बर्तन साफ नहीं होता है, नींबू मल दिया जाता है और तुरंत साफ हो जाता है। अब आप जान लीजिएगा। अब अगला चीज़ जो करना है दोस्तों, 5 से 7 यानी कि 2 घंटे का समय। ये 2 घंटे का समय में आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है और चिंता मुक्त जीवन जीना है। तो दोस्तों, मॉर्निंग वॉक आप आधे घंटे की, 5 से 7 2 घंटे में आपको क्या क्या करना है। आपको आधे घंटे की उसमें मॉर्निंग वॉक होगी, वो भी नंगे पाँव, पक्की रोड पे नहीं, कच्ची या जमीन जहाँ पे हो घास फूस। और उसमें 2 योगा शामिल होगा। 2 योगा कौन सा है? अनुलोम विलोम और कपालभाति। 15 से 20 मिनट कपालभाति, 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम। ये 2 योगा आप जरूर करेंगे। अब वहीं में सूर्य प्राणायाम और सब मिला करके आपको 2 घंटे का समय वहीं पे बिताना है। अब 2 घंटे के समय में सूर्य की धूप में जब रहेंगे, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम का कभी भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा। सूर्य की धूप में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब 2 घंटे का समय बिताने के बाद आप 7 बजे घर जब वापस आएंगे, 7 बजे आने के बाद तुरंत आपको क्या लेना है, 7 से 7:30 के बीच में नीम की 5 से 6 पत्ती, 5 से 6 पत्ती नीम की लेना है। उसे धुल लेना है। धुल करके तुरंत उसे चबा के खाना है। चबा के खाने के बाद पानी उनी कुछ नहीं पीना। आपको तीखा तो लगेगा, कोई बात नहीं, आपको कुछ भी खाना पीना नहीं। अब इस बीच में अब आपने 7:30 तक ये नीम की पत्ती खा लिया। अब 10 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना। अब 10 बजे का खाना आपको खाना है। 10 बजे क्या खाना है? एक सिर्फ 24 घंटे में एक बार अभी जो मैं खाना बता रहा हूँ अभी आप खाएंगे और फिर कल खाना खाए 10 बजे अगले दिन। बाकी अब को कुछ नहीं खाना है। नियम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 10 बजे 9 बजे जब भी आपके पास समय है, 9 बजे खाइए। आप ऑफिस जा रहे हैं या कैसे काम पे जा रहे हैं या अपनी दुकान पे जा रहे हैं, आप टीचर हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए। 8 बजे भी खा सकते हैं, 8:30 बजे भी खा सकते हैं, 9 बजे भी खा सकते हैं, 10 बजे, 11 बजे, यानी 24 घंटे में एक ही बार ही खाना खाना है। तो आप अपने हिसाब से समय को मैनेज कर सकते हैं। वो तो मैं समझाने के लिए 10 बजे का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको लेना क्या है? मिक्स दाल। अब जब मिक्स दाल लेंगे तो मिक्स जब दालें होंगी तो सब में अलग अलग प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिक्स दाल लेना है आपको 1 कटोरी। और इस दाल में आपको देसी घी डालना है और हींग का तड़का देना है। देसी घी दोस्तों, देसी घी लेना है।
और क्या लेना है, उसके बाद 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, 1 कटोरी चावल, खाते हैं तो लीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीग्रेन आटे की रोटी लेना। मल्टीग्रेन में क्या क्या अनाज आता है, इससे संबंधित वीडियो पड़े दोस्तों, वहाँ पे देख के आप मल्टीग्रेन रोटी लेंगे और मिक्स सब्जी लेंगे। मिक्स सब्जी या साग जो भी आपके समय के हिसाब से अवेलेबल हो जाए, तो दोनों में से या दोनों लेना चाहें तो दोनों ले सकते हैं। अपने खाने के हिसाब से आप थाली का प्लेट तैयार कर लीजिए। और क्या लेना है, मिक्स साग या सब्जी जो भी लेना है, इसे आप अपने हिसाब से सब लेकर के खा लेंगे पेट भर के। पेट भरने का मतलब यही है, भूख से 70% ही खाना खाना है, भूख से 70% ही खाना। अब इसके खाने के आधे घंटे बाद या 40 मिनट के बाद आपको 1 कटोरी दही लेना है। दही दोस्तों आपके घर की होगी, पैकेट की नहीं होगी। और दही जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में जमाइएगा, और जब भी दही खाइएगा कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही खाइएगा। 1 कटोरी दही में आपको क्या डालना है, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, और स्वाद के लिए इसमें दोस्तों आप चाहें तो भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी डाल सकते हैं अपने स्वाद, बाकी कुछ नहीं। नमक नहीं डालना है। नमक डालने में जो इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो दोस्तों मर जाते हैं। इसलिए कभी भी दही खाना नमक डाल के मत खाना, गुड़ डाल के आप खा सकते हैं। कभी भी कोई भी नमक डाल के दही नहीं खाया जाता। तो आपको भुना हुआ जीरा आधा चम्मच और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर आप डाल के खाना खाने के 40 मिनट के बाद इसे लेना है। अब उसके बाद दोस्तों 5 से 6 बजे आपको क्या लेना है, 5 से 6 बजे आपको सलाद लेना है। सलाद दोस्तों, ये सलाद जो मैं प्लेट बता रहा हूँ ये सर्व गुण संपन्न है। अब आपको डेली प्याज भी खाना है, टमाटर भी खाना है, अदरक भी खाना चाहिए, लहसुन भी खाना चाहिए, सारी चीज़ें आपको डेली खाना चाहिए। तो इस हिसाब से सलाद बना है और हर एक चीज़ में अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपको गाजर कितना लेना है, 150 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली एक लेना है अकेले 1 पीस, अदरक 5 से 6 इंच का 1 टुकड़ा लेना है, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, जीरा पाउडर भुना हुआ आधा चम्मच, काला नमक स्वादानुसार डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। ये आपका 1 प्लेट रेडी हो गया। अब इसमें और आप ज़्यादा खाना चाहें तो खा सकते हैं, कम खाना चाहें तो थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकते हैं। अप डाउन क्या हो, ज़्यादा तो बना नहीं है आपके। अब ये जान लीजिए दोस्तों सलाद कितना हमें खाना चाहिए। सलाद आपके वेट के हिसाब से होता है। अगर आपका वेट 60 किलो है तो 5% यानी 300 ग्राम सलाद खाना है। अगर आपका वजन 70 किलो है तो 350 ग्राम खाना है। 5% के हिसाब से सलाद खाई जाती है। तो इस सलाद आप जब खाएंगे शाम को 5 बजे, तो दोस्तों इससे सारे पोषक तत्व अब आपको मिल गए। अब बाकी कुछ नहीं खाना है, और जो कुछ आपने खाना वाना खाया था, दाल चावल, ये सारी चीज़ें, अब आप सुबह जाएंगे तो आपका खुल कर पेट साफ होगा, आपकी आंतों की पूर्ण रूप से अंदर डिटॉक्स हो गया, आपके शरीर की सफाई हो गई। अब इसको लेने के बाद रात सोते समय आपको और क्या करना है, रात को सोते समय आपको 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध। दूध दोस्तों पैकेट का नहीं होगा, गाय का मिल गया तो अमृत, वो भी देसी गाय का, नहीं तो भैंस का ले लीजिएगा, पैकेट का दूध नहीं। 1 गिलास दूध लेना है और उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के उसे अच्छी तरह से उबालना है। क्या करना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के अच्छी तरह से उबालने के बाद रात 9 बजे इसी दूध को पीना है, इसी दूध को। और दूध पीने के बाद आपको कुछ भी नहीं पीना है, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना है, याद रखिएगा। फिर दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। एक कई प्रक्रिया हो गई, सुबह खाना हो गया, और दोस्तों इसके बाद क्या हो गया, आपका सलाद हो गया, फिर दूध हो गया। अब ये कितना दिन तक करना है, 30 दिन तक करना है, याद रखिएगा। और 30 दिन में हमेशा पूरा 24 घंटे आपको गर्म पानी पीना है, यानी गुनगुना। नॉर्मल पानी हमने पहले बता दिया नहीं पीना है। अब एक प्रक्रिया और कर लीजिएगा, इससे आपको अच्छी सी नींद आएगी। आपका कोई टेंशन होगा, टेंशन 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो क्या करना है दोस्तों, सोते समय आप अपने सर में तेल लगाएंगे। जब सोने जाने लगेंगे बिस्तर पर, अपने सर में तेल लगाना है। आपके पैर के तालू में यही तेल की मालिश कर देना है, बहुत बढ़िया नींद आएगी। सर और पैर, उसके बाद नाभ, ये आपकी नाभ जो है, पूरे शरीर का कनेक्शन यहीं पे है, पूरे कनेक्शन यही शरीर है, ट्रांसफार्मर है दोस्तों। नाभ में तेल लगाना है, तेल डाल देना है नाभ में। ये 3 स्थान पर अगर आप तेल लगाते हैं,
इससे आपको अच्छी सी नींद आएगी, आपका डाइजेशन बढ़िया रहेगा, आपकी मानसिक संबंधित कोई समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर आप नींद की टैबलेट ले रहे हैं तो आपकी नींद की टैबलेट खत्म हो जाएगा। आपकी आज के बाद आप नींद की टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद। और ऐसे प्रक्रिया अगर आपने 30 दिन कर लिया, और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत बड़ी नियम नहीं है दोस्तों, बहुत आसान नियम है, आप आसानी से कर सकते हैं। ऑफिस में है उसी हिसाब से आप अपना मैनेज कर लीजिएगा, आप दुकान पे रहते हैं तो उस हिसाब से कर लीजिएगा, आप टीचर हैं तो समय को आप इधर उधर कर सकते हैं, समय में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ें ऐसे ही फॉलो करना है। तो अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो दोस्तों आपका पूरा शरीर निरोगी हो जाएगा, जितने भी आपके शरीर में कोई रोग विकार हैं स्वतः ठीक हो जाएंगे, कोई मेडिसिन की लेने की ज़रूरत नहीं। और ये तो मैं 30 दिन बता रहा हूँ, 30 दिन बाद इसे आप खुद 30 साल के लिए फॉलो करने लगे। मैं तो सिर्फ 30 दिन के लिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये 30 साल तक आप खुद फॉलो करेंगे और इस फॉलो करते ही आपके शरीर में कभी कोई रोग नहीं आएगा, 100% गारंटी है दोस्तों। आप इसके बाद अपना खुद बढ़ाते जाएं, और फिर क्या, सब कुछ तो आपको मिल रहा, बस आपको समय मैनेज किया गया है और आपके हिसाब से डाइट मैनेज किया गया है, बस बाकी सारी चीज़ें आप डेली तो खा रहे हैं, लेकिन उसी को घुमा फिरा के खा रहे हैं। तो इस ढंग से आप यूज करिए, स्वस्थ और निरोग रहिए। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। हर एक मित्र के मोबाइल में 200 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, 300 कॉन्टैक्ट नंबर, 400 कॉन्टैक्ट नंबर, और आप ये वीडियो सुन रहे हैं, नीचे वहाँ पे लिखा होगा शेयर बटन, तुरंत उसे आप दबाइए। हर एक आदमी के पास, चाहे वो आपका यार हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बेटा हो, बहन हो, माता हो, सबके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसी ही जानकारी है कि सबके पास आपको शेयर करेंगे और उनका स्वास्थ्य लाभ होगा, स्वस्थ लाभ होगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों यही हमारी इच्छा है, और इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए पूरे विश्व में इस वीडियो को फैला दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।